नमस्कार मित्रों। क्या आपको पता है कि आषाढ़ का महीना सिर्फ बारिश का महीना नहीं है, बल्कि यह वो महीना है जहां भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इस दौरान पृथ्वी पर होने वाली घटनाएं इतनी अद्भुत हैं कि शायद आप विश्वास ही न कर पाएं। आज मैं आपको बताने वाला हूं आषाढ़ मास की ऐसी गुप्त कथाएं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। ये कहानियां सिर्फ धार्मिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि इनमें छुपे हैं जीवन के गहरे रहस्य और वैज्ञानिक सत्य भी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों आषाढ़ को चातुर्मास की शुरुआत माना जाता है और क्यों इस महीने में शुभ कार्य वर्जित हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का निशान दबाकर सूचनाएं चालू कर लें, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिल सके। मित्रों, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह परंपरा कैसे शुरू हुई? पुराणों के अनुसार एक बार जब सृष्टि में असुरों का आतंक बढ़ गया था, तो भगवान विष्णु ने एक अनोखा निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं 4 महीने तक योग निद्रा में जाऊंगा। इस दौरान मेरी शक्ति प्रकृति में व्याप्त रहेगी। लेकिन यहाँ एक रोचक बात है। भगवान विष्णु का सोना दरअसल एक गहरी रणनीति थी। जी हाँ, वे सो नहीं रहे थे, बल्कि अपनी चेतना को ब्रह्मांड में फैला रहे थे। इस समय प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, बारिश, बाढ़, तूफान, ये सब उनकी ही लीला का हिस्सा थे। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक मौसम विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक, यानी मानसून से लेकर मानसून के बाद तक, प्रकृति में अधिकतम गतिविधि होती है। इस समय वायुमंडलीय दबाव बदलता रहता है, आर्द्रता अधिकतम होती है, भूमि में नमी के कारण कीटाणुओं की वृद्धि होती है, पेड़ पौधों में नई जान आती है। तो क्या यह संयोग है कि हमारे पूर्वजों ने इसी समय को विष्णु भगवान के सोने का समय माना? मित्रों, आषाढ़ मास में एक और महत्वपूर्ण कथा है, राजा बलि और भगवान वामन की। लेकिन जो बात आपको शायद पता न हो वह यह है कि यह कहानी सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है। राजा बलि दैत्यराज था, लेकिन वह बहुत दानवीर और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी, लेकिन देवताओं को डर था कि बलि की बढ़ती शक्ति से स्वर्ग पर खतरा हो सकता है। यहाँ विवादास्पद सच ये है, भगवान विष्णु का वामन अवतार लेना दरअसल एक कूटनीतिक चाल थी। उन्होंने छल से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से राजा बलि को हराया। जब वामन भगवान ने 3 पग में तीनों लोक मांगे, तो उन्होंने दिखाया कि असीमित शक्ति का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर उन्होंने यह संदेश दिया कि सच्चा राजा वही है जो अपने वचन पर अडिग रहे। राजा बलि आज भी पाताल लोक में राज्य कर रहा है और कहा जाता है कि चातुर्मास के दौरान जब विष्णु भगवान सो रहे होते हैं, तब राजा बलि को पृथ्वी पर आने की अनुमति मिलती है। यही कारण है कि इस समय प्रकृति में इतनी हलचल रहती है। बारिश, बाढ़, तूफान, ये सब राजा बलि की उपस्थिति के संकेत माने जाते हैं। मित्रों, टिप्पणी में बताइए, क्या आप मानते हैं कि ये पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर। आषाढ़ मास में विवाह गृह प्रवेश, नए व्यापार की शुरुआत क्यों वर्जित मानी जाती है? पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु सो रहे होते हैं, तो पृथ्वी पर शुभता की कमी हो जाती है। इसलिए इस समय कोई भी नया काम शुरू करना अशुभ माना जाता है। लेकिन अगर हम इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखें, तो आषाढ़ में भारी बारिश होती है, यातायात की समस्या रहती है, आर्द्रता के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं, खाद्य पदार्थ जल्दी खराब होते हैं। यह बुआई का समय है, किसानों के लिए सबसे व्यस्त समय। अनाज की कमी रहती है, नए अनाज का इंतजार करना पड़ता है, व्यापारिक गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, परिवहन महंगा हो जाता है, बारिश के कारण नुकसान का खतरा रहता है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों ने इन व्यावहारिक कारणों को ध्यान में रखकर ही ये नियम बनाए थे? आषाढ़ मास की एक और रोचक कथा है तुलसी विवाह की। लेकिन यहाँ एक विवादास्पद सवाल है, क्या तुलसी वास्तव में एक स्त्री थी या यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कहानी है? कथा के अनुसार तुलसी दैत्यराज जलंधर की पत्नी थी।
जलंधर इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे डरते थे। उसकी शक्ति का राज था उसकी पत्नी तुलसी का पातिव्रत्य धर्म। भगवान विष्णु ने जलंधर के छल से तुलसी का पातिव्रत्य भंग कर दिया। जब तुलसी को सच पता चला तो उसने विष्णु को श्राप दिया कि जैसे तुमने मेरे पति से मुझे अलग किया है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी पत्नी से अलग होना पड़ेगा। यही श्राप बाद में राम अवतार में फला जब सीता माता का हरण हुआ। लेकिन इस कथा का गहरा अर्थ यह है, तुलसी प्रकृति की शुद्धता का प्रतीक है, जलंधर जल और अंधकार यानी अज्ञानता का प्रतीक है, विष्णु ज्ञान और प्रकाश के प्रतीक हैं। यह कहानी दिखाती है कि जब ज्ञान आता है तो अज्ञानता का नाश हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ न कुछ त्याग भी करना पड़ता है। इसीलिए आषाढ़ मास में तुलसी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तुलसी के पत्ते चातुर्मास में भगवान को नहीं चढ़ाए जाते, क्योंकि मान्यता है कि तुलसी इस समय अपने पति से मिलने स्वर्ग गई होती है। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मानसून के समय तुलसी के पत्तों में कवकीय संक्रमण का खतरा अधिक रहता है, इसलिए इस समय इसका सेवन वर्जित किया गया है। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प लग रही है तो कृपया इस वीडियो को पसंद करना न भूलें। आपकी एक पसंद हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। और टिप्पणी में बताइए कि आप इन कथाओं को कितना सच मानते हैं। आपके पास कोई और दिलचस्प कहानी है आषाढ़ मास के बारे में? आषाढ़ के बाद आता है सावन मास। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन मास क्यों भगवान शिव को समर्पित है? जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो पृथ्वी की जिम्मेदारी भगवान शिव पर आ जाती है। यही कारण है कि सावन में शिव की पूजा का विशेष महत्व है। समुद्र मंथन की कथा भी आषाढ़ सावन से जुड़ी है। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। इस विष को भगवान शिव ने पिया था। यहाँ दिलचस्प तथ्य यह है कि हलाहल विष दरअसल वो नकारात्मक ऊर्जा थी जो चातुर्मास के दौरान पृथ्वी पर आती है। भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में रोककर पृथ्वी को बचाया। आजकल के पर्यावरणीय संकट को देखते हुए यह कहानी और भी प्रासंगिक हो जाती है। औद्योगिक प्रदूषण, भूमंडलीय ताप वृद्धि, ये सब आधुनिक युग का हलाहल विष है। क्या हमें भी भगवान शिव की तरह इस प्रदूषण को सहकर पृथ्वी को बचाना चाहिए? आषाढ़ मास में गुरु पूर्णिमा भी आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? महाभारत में व्यास जी को आदि गुरु माना गया है। उन्होंने वेदों का विभाजन किया और 18 पुराणों की रचना की। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। यह धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध है। आज के डिजिटल युग में जब ज्ञान मुफ्त में उपलब्ध है तो क्या गुरु की जरूरत है? यहाँ विवादास्पद बात यह है कि जानकारी और बुद्धिमत्ता में बहुत फर्क है। गूगल आपको जानकारी दे सकता है, लेकिन बुद्धिमत्ता केवल अनुभवी गुरु ही दे सकता है। आषाढ़ सावन में नाग पंचमी का त्योहार भी आता है, लेकिन सर्प पूजा के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है? कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, कद्रु और विनता। कद्रु से नागों की उत्पत्ति हुई और विनता से गरुड़ की। यह भाई भाई की शत्रुता की कहानी है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सांप पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे कृंतक जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं। मानसून में सांप अधिक सक्रिय रहते हैं। उनसे बचने के लिए जागरूकता जरूरी है। क्या नाग पंचमी दरअसल पर्यावरण संरक्षण का प्राचीन तरीका था? अब आते हैं एक विवादास्पद विषय पर। क्या आधुनिक युग में चातुर्मास के नियमों का पालन करना जरूरी है? पक्ष में तर्क मानसून में प्रतिरक्षा कम होती है, इसलिए सावधानी जरूरी। प्रकृति के साथ तालमेल में रहना फायदेमंद। आत्म संयम से आत्मिक विकास होता है। परंपराओं को संजोना जरूरी। विपक्ष में तर्क। आज हमारे पास बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हैं, मौसम की भविष्यवाणी और सुरक्षा के साधन उपलब्ध हैं। निरंतर व्यापारिक गतिविधि जरूरी है। अंधविश्वास के बजाय तर्क संगत दृष्टिकोण बेहतर। शायद सच यह है कि हमें अंधविश्वास और पूर्ण अस्वीकार के बीच संतुलन बनाना चाहिए। पारंपरिक बुद्धिमत्ता को आधुनिक ज्ञान के साथ मिलाकर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? टिप्पणी में बताइए। चातुर्मास के अंत में आता है रक्षाबंधन।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह त्योहार सिर्फ भाई बहन का नहीं है? इंद्र और शची की कहानी में शची ने इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था युद्ध में जीत के लिए। यह सैन्य रणनीति का हिस्सा था। महाभारत में द्रौपदी ने कृष्ण की कलाई पर अपनी साड़ी का टुकड़ा बांधा था जब उनकी उंगली कट गई थी। बदले में कृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की। रक्षाबंधन दरअसल सामाजिक संबंधों का त्योहार है। यह सिर्फ जैविक रिश्ता नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव को मनाता है। आजकल जब एकल परिवार बढ़ रहे हैं तो क्या रक्षाबंधन और भी प्रासंगिक हो गया है? मित्रों, अगर आपको ये कहानियां पसंद आ रही हैं तो कृपया पसंद बटन पर दबाएं। अभी तक के दर्शकों में से केवल 20% लोगों ने वीडियो को पसंद किया है। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। हम हर सप्ताह ऐसी ही दिलचस्प सामग्री लेकर आते रहते हैं। चातुर्मास में कृष्ण जन्माष्टमी भी आती है, लेकिन कृष्ण के जन्म के समय के पीछे क्या रहस्य है? कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और अर्धरात्रि के समय हुआ। यह समय संयोजन बहुत दुर्लभ होता है। अष्टमी अंधकार का अंत, रोहिणी प्रकाश की शुरुआत, अर्धरात्रि संक्रमण काल। यह ब्रह्मांडीय घटना थी जो मानवता के लिए नया युग लेकर आई। कृष्ण का जन्म द्वापर युग के अंत में हुआ था। यह समय काल पर्यावरणीय और सामाजिक संकट का था। क्या यह संयोग है कि आज भी हमारा समय कृष्ण युग जैसा संकट काल है? कृष्ण की शिक्षाएं आज के समय में कितनी प्रासंगिक हैं? चातुर्मास के दौरान गणेश चतुर्थी का भी विशेष महत्व है, लेकिन गणेश को विघ्न विनाशक क्यों कहा जाता है? गणेश की सृष्टि माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से की थी। यह प्रतीकात्मक कहानी है जो बताती है कि नकारात्मक ऊर्जाओं को कैसे सकारात्मक में बदलना चाहिए। हाथी का सिर बुद्धिमत्ता और स्मृति का प्रतीक है। बाधाओं को पार करने के लिए धैर्य और बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। गणेश की कहानियों में आधुनिक प्रबंधन के सिद्धांत मिलते हैं। समस्या समाधान दृष्टिकोण, रणनीतिक सोच, टीम, नेतृत्व, संकट प्रबंधन। क्या कॉरपोरेट जगत में गणेश जी के सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं? मित्रों, इन सभी कथाओं को सुनने के बाद एक बड़ा सवाल यह उठता है, क्या धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं या पूरक? विज्ञान में छुपे आध्यात्मिक सत्य, क्वांटम भौतिकी, चेतना और वास्तविकता का संबंध, खगोल विज्ञान, ब्रह्मांडीय चक्र और आध्यात्मिक चक्र में समानता, जीव विज्ञान, प्रकृति में तालमेल और संतुलन का महत्व, मनोविज्ञान, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य का वैज्ञानिक आधार, धर्म में छुपे वैज्ञानिक तथ्य, आयुर्वेद, प्राचीन चिकित्सा विज्ञान, योग, शारीरिक और मानसिक कल्याण की संपूर्ण प्रणाली, स्थापत्य वास्तुशास्त्र में वैज्ञानिक सिद्धांत, कृषि पंचांग प्रणाली में मौसम की भविष्यवाणी। शायद सच यह है कि प्राचीन बुद्धिमत्ता और आधुनिक विज्ञान दोनों सत्य के अलग अलग पहलुओं को खोजते हैं। संपूर्ण समझ के लिए दोनों की जरूरत है। आप क्या मानते हैं? विज्ञान और अध्यात्म को कैसे संतुलित करना चाहिए? अब व्यावहारिक सलाह की बात करते हैं। आषाढ़ मास में क्या अनुसरण करना चाहिए? करने योग्य कार्य, स्वास्थ्य की देखभाल, प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ लें, आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान और पठन का समय, प्रकृति के साथ तालमेल, मौसमी फल और सब्जियों का सेवन, सामाजिक संबंध, पारिवारिक समय और सामुदायिक सहभागिता सीखना, नए कौशल विकसित करने का बेहतरीन समय, वर्जित कार्य, व्यावहारिक कारणों से भारी निर्माण कार्य, बारिश के मौसम में व्यावहारिक कठिनाइयां, बाहरी कार्यक्रम, मौसम की अनिश्चितता के कारण यात्रा योजनाएं, परिवहन में बाधा हो सकती हैं, बड़े वित्तीय निर्णय, बाजार में अस्थिरता अधिक रहती है, स्वास्थ्य की उपेक्षा, मानसून रोगों से बचाव जरूरी। मित्रों, मैंने अपने दर्शकों से पूछा था कि उनके साथ आषाढ़ मास में कोई विशेष अनुभव हुआ है क्या? कुछ दिलचस्प प्रतिक्रियाएं मिली हैं। राजभाई, मुंबई, मैंने पिछले साल आषाढ़ में व्यापार शुरू किया था। शुरुआती समस्याएं आईं, लेकिन सावन तक सब ठीक हो गया। शायद यह प्राकृतिक चक्र का हिस्सा था। प्रिया जी, दिल्ली, हर साल आषाढ़ में मैं शुद्धिकरण करती हूँ, शरीर और मन दोनों को साफ करती हूँ। परिणाम अद्भुत होते हैं। आकाश, पुणे, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन चातुर्मास में पारंपरिक प्रथाओं का पालन करता हूँ। कार्य जीवन संतुलन बेहतर हो जाता है। आप भी टिप्पणी में अपने अनुभव साझा करिए। मित्रों, हमारा समुदाय बहुत मजबूत हो रहा है।
पिछले वीडियो पर 2000 से अधिक टिप्पणियां आई थीं। हर टिप्पणी का उत्तर देने की कोशिश करते हैं,